अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इस चैनल में आपको नए नए सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूं जो आपके बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको गारमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर दिखाने जा रहा हूं। अगर आपका कपड़े का दुकान है, गारमेंट का बिजनेस है, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो में अंत तक बने रहें। इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो कि आपको अपना बिजनेस रन करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड ओपन है। यहाँ पे हमारे पास सेल, परचेस, पीओएस, रिसीप्ट, बैंकिंग, आइटम एंड अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम एक आइटम क्रिएट कर लेंगे। आइटम क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो भी अपने आप कपड़े की दुकान में रखते हैं, साड़ी, वो सब यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो टी शर्ट हमने क्रिएट कर लिया, साथ में आर्टिकल नंबर भी उसका डाल दिया 13322। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम टैक्स स्लैब सेलेक्ट करेंगे कि हमें टैक्स कितना इसमें सेट करना है, 5%, 12%। अब हालांकि गवर्नमेंट का रूल है कि अगर 1000 रुपये से ऊपर का प्रोडक्ट है तो वह 5% में ना जाके 12% में जाएगा, और अगर 1000 से नीचे है तो 5% में जाएगा। तो यहाँ पे हमने टैक्स परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया है। देन हम क्रिएट करेंगे साइज। तो कपड़े के अलग अलग साइज होते हैं, शर्ट और टी शर्ट के अलग अलग साइज होते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एल साइज क्रिएट किया है और उसका हमने रेट मेंशन कर दिया है। साथ में हमारे पास ओपनिंग में स्टॉक में कितनी क्वांटिटी वो भी मेंशन कर देंगे। अब हमें अगला बनाने के लिए सिर्फ कॉपी बटन दबाना है और हमारा ये अगला क्रिएट हो जाएगा साइज। और हम बस इसको रीनेम कर देंगे, एल की जगह एक्सएल कर देंगे, और यहाँ पे XXL, M, जो भी साइज़ हम डालना चाहते हैं M साइज़ डाल देंगे और इसको सिंपली हम सेव कर देंगे। अब अगर आपको दूसरा आर्टिकल क्रिएट करना है तो आपको ये सारी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। इस सॉफ्टवेयर की सबसे बेहतरीन फीचर ये है कि हम कॉपी बटन दबाते ही हमारा दूसरा आर्टिकल क्रिएट हो जाएगा। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे कॉपी बटन है, कॉपी बटन दबाया। अब यहाँ पे सिर्फ हमें आर्टिकल नंबर चेंज करना है और हमारा दूसरा आर्टिकल नंबर टी शर्ट का क्रिएट हो जाएगा। तो आर्टिकल नंबर के साथ आपको बनाना है, कलर के साथ बनाना है, तो इसमें सारे कस्टमाइजेशन अवेलेबल हैं। आप अपने हिसाब से इसको, आपका जो बिजनेस का नेचर है उसके हिसाब से आप इस सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से कस्टमाइज करा सकते हैं कि आपको साइज मेंटेन करना है, नहीं करना है, आपको कलर मेंटेन करना है, नहीं करना है, वो सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर में हम कर देंगे। तो चलिए अब बारकोड जनरेट करते हैं, स्टिकर सीट जनरेट करते हैं कि बारकोड निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आइटम की लिस्ट है। आइटम की लिस्ट में हम यहाँ पे जो आइटम क्रिएट किया था हमने उन सबको सेलेक्ट कर लेना है, एक एक करके हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे यहाँ पे हमने देखिए 2 आर्टिकल क्रिएट किए थे, उनके 3-3 साइजेस थे। तो हम सभी को यहाँ पे एक एक करके हम टिक करके सेलेक्ट करते जाएंगे। और हमने ओपनिंग स्टॉक में जो हमने क्वान्टिटी डाली थी ये ऑटोमेटिक आ गई है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, हमें कितनी क्वान्टिटी में बारकोड स्टिकर जनरेट करना है वो हमारी इच्छा के हिसाब से हम इसमें ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर में आप बारकोड प्रिंटर टीवीएस का जो आता है उसमें रोल का जो बारकोड साइज रहता है उसमें भी आप निकाल सकते हो। और आप इसमें आपका जो नॉर्मल लेज़र प्रिंटर से स्टिकर सीट होती है उसमें भी आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो ये देखिए स्टिकर निकल गया। इसमें आपके फर्म का नाम है, दुकान का नाम है पूजा गारमेंट्स, वो आपकी जो दुकान होगी वो इसमें सॉफ्टवेयर में मेंशन कर दी जाएगी। और यहाँ पे टी शर्ट आर्टिकल नंबर लिखा है, साथ में MRP कितना है वो लिखा है, साइजेस वगैरह के भी ऑप्शन ऐड कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपका पूरा ये स्टिकर सीट जनरेट हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमें बिलिंग कैसे करनी है। 2 तरह की बिलिंग होती है, एक होलसेल और रिटेल। तो रिटेल बिलिंग के लिए हम POS के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो कस्टमर है उसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर अगर हम मेंशन करना चाहते हैं वो मेंशन कर सकते हैं, सिर्फ नाम डालना चाहते हैं नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका सबसे पहले अपने कस्टमर का नाम डाल देंगे क्योंकि हमें बिल जब जनरेट करेंगे तो उसमें कस्टमर का नाम लिखा होना चाहिए। देन यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट आ गई है। हम अगर बारकोड स्कैन भी करेंगे तो भी हमारा प्रोडक्ट उठा लेगा। अगर बारकोड स्कैन ना करके हमें मैनुअली प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है तो दोनों ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने एक
बारकोड के थ्रू, स्कैनिंग के थ्रू हमने सेलेक्ट किया, और एक हम मैनुअली यहाँ पे टी शर्ट सेलेक्ट करके उसका साइज ले लिया और क्वांटिटी डाल दी, और इस तरह से हम सेलेक्ट करके डिस्काउंट का भी ऑप्शन है, डिस्काउंट भी डाल देते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा फीचर यहाँ पे दिया हुआ है नीचे कैश टेंडर का, कि हमें कस्टमर को पेमेंट किस माध्यम से आई है, कैश के माध्यम से आई है या फिर उसने ऑनलाइन किया है, तो ये कैश टेंडर के ऑप्शन में भर देंगे। और इसके बाद हम सिंपल इस सॉफ्टवेयर में इस बिल को हम सेव कर देंगे। सेव करते ही इसका बिल जनरेट हो जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे एक सेटिंग रखी है कि आपको इसका बिल का प्रीव्यू दिखा दूँ, तो ये इस तरह का ऑप्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम प्रीव्यू पे बटन जैसे में ही क्लिक करेंगे तो हमारा बिल का फॉर्मेट थर्मल 3 इंच के पेपर साइज में हमारा ये बिल का फॉर्मेट जनरेट होके आ जाएगा। तो ये हमारा थर्मल पेपर में बिल का जनरेट हो, ये A4 में भी जनरेट कर सकते हैं, A5 में भी जनरेट कर सकते हैं, A6 में भी जनरेट कर सकते हैं, और हम इसको प्रिंट आउट कस्टमर को दे देंगे। इस बिल में हम पेमेंट का QR कोड भी लगा सकते हैं कि जितने बिल का अमाउंट बना उतने ही बिल का QR कोड हो। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिपोर्ट सारी दी हुई हैं, आपकी सेल रिपोर्ट, प्रॉफिट रिपोर्ट, आपका स्टॉक रिपोर्ट, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो गारमेंट में आपको मैनेज करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। और यहाँ पे बहुत बेहतरीन ऑप्शन दिए हुए हैं कि हमें, जैसे मान लीजिए कि हमें कपड़ों की सेल है, वहाँ पे हमें एजेंट ऐड करना है, तो एजेंट का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि हम जब भी बिल करें तो हमसे सॉफ्टवेयर एजेंट का नाम पूछे कि आपके किस एजेंट ने इस बिल को जनरेट कराया है, ताकि हम उसका कमीशन सेट कर सकें। तो यहाँ पे सिंपली हम रिक्वायर एजेंट इन सेल में, तो इसको हम फीचर को ऑन कर देंगे। अब जब हम बिलिंग करेंगे तो सॉफ्टवेयर हमसे ऑटोमेटिक एजेंट का नाम पूछेगा कि यह बिल किस एजेंट के थ्रू बना, यह बिल किस एजेंट के थ्रू बना। फिर बाद में हम रिपोर्ट के थ्रू वो चीज़ एनालिसिस कर सकते हैं कि एजेंट वाइज हमारी बिलिंग क्या क्या है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमें होलसेल का बिल कैसे बनाना है। उसके लिए हमारे पास कुछ सेटिंग होती हैं कि हमें उसमें डिस्काउंट सेट करना पड़ता है। होलसेल में हमें अपने जो हमारे सब डीलर हैं उनको मार्जिन देना पड़ता है, तो यहाँ से हम CD मार्जिन सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक ऑप्शन है CD का, उसको सेलेक्ट कर लिया है। तो जब हम बिल बनाएंगे तो वह कैश डिस्काउंट हमें कितना देना है, मार्जिन कितना देना है, वो सॉफ्टवेयर हमसे पूछेगा। तो ये CD का ऑप्शन है यहाँ से, तो ये CD ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में हम किसी पर्टिकुलर कंपनी में पर्टिकुलर टाइप डिस्काउंट भी सेट कर सकते हैं कि सपोज़ हमारे पास कोई आईजोन का प्रोडक्ट है और वह उसकी कंपनी आईजोन है, और उसमें सिर्फ जैसे ही हम सेलेक्ट करें ऑटोमेटिक वह हमसे डिस्काउंट उतना सॉफ्टवेयर ले ले। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आईजोन का कंपनी है, हमने यहाँ पे 10% मार्जिन सेट करना है, उसमें डिस्काउंट सेट करना है, 10% हमने सेट कर दिया। तो जब हम इसकी बिलिंग करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक 10% उस आईजोन के प्रोडक्ट में कस्टमर को दे देगा। तो इस तरह से हम ये सेटिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आगे इसके बाद हम देखेंगे होलसेल की बिलिंग। होलसेल की बिलिंग के लिए ये सेल का ऑप्शन है। लेज़र अगर चेक करना है, लेज़र भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सारा लेज़र भी दिखा देगा आपका कि जो हम पार्टियों से कितना पैसा लेना है, किससे क्या दिया है, वो सारा कुछ लेज़र इसमें दिखाई दे देगा। तो होलसेल के लिए सबसे पहले हम सेल के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे न्यू बटन पे प्रेस करेंगे। न्यू बटन पे प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे पार्टी का नाम, डिटेल जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है वो सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर नया बनाना है तो ये प्लस का साइन में क्लिक करेंगे तो नया बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एजेंट का नाम पूछने लगा कि ये जो हम बिल बना रहे हैं इसमें एजेंट कौन है, प्लस साइन बना के एजेंट का नाम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट हमने जो बनाए थे वो हैं, उनको सेलेक्ट कर लेंगे, उनकी साइज वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे, कितने 5 पीस हमें बेचना है, रेट ऑटोमेटिक आ गया, और ये हम इसको ऐड कर दिया आइटम में। ऐसे ही एक और आइटम 150, जितने आइटम आप ऐड करना चाहते हैं वो इसमें होलसेल के बिल में आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और इसका बिल फॉर्मेट भी A4 साइज़ में आता है, जिसमें GST की पूरी डिटेल रहती है, GST का पूरा रिपोर्ट रहता है कि हमारा बिल में एक एक चीज़ मेंशन होके आती है। तो हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू में क्लिक करेंगे। प्रीव्यू में क्लिक करते ही हमारा A4 साइज़ का बिल जनरेट होके आ जाएगा। तो ये देखिए आपका स्क्रीन में A4 साइज़ का बिल आ गया है। इसमें सारी डिटेल दी हुई है। थर्मल में, रिटेल में थोड़ा डिटेल रहता है और होलसेल के में पूरा A4 साइज़ में सारा डिटेल रहता है। तो अगर आपको यह सॉफ्टवेयर परचेस करना है या फिर इसका डेमो लेना है तो आप मुझे डायरेक्टली दिए गए नंबर पर आप
आप कॉल कर सकते हैं और इसका लाइव डेमो आप ले सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर के और अधिक फीचर्स और क्या क्या हम इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं वो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।